सक्सेना साहब, आप पेपर्स तैयार करवा देंगे। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं पेपर तैयार करवा दूंगा। क्या बात है सक्सेना साहब, लगता है कि आप हमारे फैसले से खुश नहीं हैं। शाह साहब, पिछले कई सालों से मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं वकील कम और दोस्त ज्यादा हूं आपका। बेशक बेशक, आप हमारे वकील कम और दोस्त ज्यादा हैं। तो दोस्त की हैसियत से एक सलाह देता हूं आपको शाह साहब। कहिए। ये जो ट्रस्ट का काम आप करवाने जा रहे हैं ये ठीक नहीं। आजकल के जमाने में तो देखिए, हमारा शुरू से यही फलसफा रहा है कि जमाने के साथ मत बदलो, बल्कि अपने मुताबिक जमाने को बदलो। सक्सेना साहब, आप हमारी कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगे। खैर, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक आप ये पेपर्स तैयार करवा देना। आप बाहर कब जा रहे हैं? बस अब मुझे एयरपोर्ट चलना ही चाहिए। तो ठीक है शाह साहब, अब मैं चलता हूं। पेपर्स रेडी होते ही आपसे मिलूंगा। ऑल द बेस्ट। शाह साहब नमस्ते। आइए आइए इंजीनियर साहब, आइए। सही वक्त पर आ गया। मैं तो बस एयरपोर्ट जाने ही वाला था। जी, मैं फिर आ जाऊंगा शाह साहब। नहीं नहीं नहीं, आइए बैठिए ना, बैठिए। शुक्रिया। भाई, आप कभी गैर जरूरी काम से तो आते नहीं, जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। फरमाइए। शाह साहब, मैं बस आपके 2 मिनट लूंगा। शाह साहब, ये है आश्रम की एनुअल बजट रिपोर्ट, ये लीजिए। भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो भी सोशल काम शुरू करता हूं उसमें आप जैसे कर्मठ लोग खुद ब खुद आकर जुड़ जाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। स्वार्थ तो है शाह साहब, और ये स्वार्थ बहुत बड़ा है। वैसे मैं अपने आत्मिक सुख के लिए सब कर रहा हूं शाह साहब। औरों के लिए काम करके जो सुख मिलता है ना, उसका नशा ही अलग होता है। और सच कहूं तो मुझे उस नशे की लत लग गई है। सही कहा आपने। ये तो वैसे ही नशा है कि जैसे किसी भक्त को अपने प्रभु की आराधना करने में मिलता है। सच कहा आपने शाह साहब। अब देखिए ना, ये नशा भी क्या क्या करवाता है। एक दिन की बात बताऊं आपको, मैं एक झोपड़पट्टी में गया। वहां मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उस गरीब बच्चे की हालत देखकर शाह साहब मेरा तो जैसे दिल ही रो पड़ा। शाह साहब, मैंने कुछ लोगों को इस बात के लिए राजी कर दिया है कि वो नो प्रॉफिट पर उन झोपड़पट्टी वालों के लिए एक बिल्डिंग तैयार करवाएंगे। वैसे तो हम लोगों ने पूरा प्लान वर्कआउट कर दिया है, बस उस प्लॉट को खरीदने के लिए पैसा अरेंज करने में लगे हुए हैं। इंजीनियर साहब, तो समझिए आपको पैसा मिल गया। जी शाह साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी यही चाहूंगा कि आपके इस नेक काम में मैं साथ दूं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे ज्यादा सोशल वर्क करना चाहते हो और इसीलिए आप मुझे इस नेक काम में शामिल नहीं करना चाहते? शाह साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं एयरपोर्ट जाते हुए अपने ऑफिस फोन कर देता हूं। आपको जितना रुपया जिस भी नाम से चाहिए आप चेक बनवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, मैं इजाजत चाहूंगा। उफ़ो श्वेता, अरे भाई, अगर रश्मि जाग गई तो? रश्मि, तुम? ये श्वेता कौन है? श्वेता? कौन सी श्वेता? मैं किसी श्वेता को नहीं जानता।
नहीं, देखो देखो, भगवान के लिए मत रो। अरे रश्मि मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था। रोते नहीं, कभी हंस भी लेते हैं। अरे तुम तो अच्छी तरह जानती हो रश्मि। अरे भाई, तुम्हारे सिवा और कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। मैं मजाक कर रहा था, मैं किसी श्वेता को नहीं जानता। देखो रश्मि, प्लीज मुझे 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 माफ कर दो। अरे मैं बहुत ही खराब मजाक किया। देखो मैं अपनी घुटने पे, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज देखो, आई लव यू वेरी मच। मैं वाकई बहुत ही स्टूपिड हूं। प्लीज देखो, मैंने अपने हाथ जोड़ दिए। Of course you're stupid. देखो रोहित, तुम ही ने जोक किया और तुम ही पे आके खत्म हो गया। रश्मि, आई लव यू रश्मि। प्लीज मेरा भरोसा करो, श्वेता नाम की कोई लड़की नहीं है। आई रियली लव यू। व्हाट इज ऑल दिस रोहित? मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और इतना प्यार करते हो कि किसी और के लिए तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। कम ऑन रोहित, एक मजाक था, खत्म हो गया। यू डोंट हैव टू बी सॉरी फॉर दैट। और अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो आज क्या से क्या होता। जानती हो रश्मि, कॉलेज के दिनों में मुझे बिल्कुल इसी तरह का डर एक बार लगा था। मोहित और मुझे बाइक चलाने का बड़ा शौक था। अरे भाई, जवानी का जोश था, बाइक हम खूब तेज चलाते थे। और एक दिन इसी तरह चलाते चलाते अचानक एक टर्न आ गया। जैसे ही मैंने टर्न ली, लाजिम में तेज चला रहे थे, बाइक स्किड हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ऐसा लगा कि एक्सीडेंट तो होना ही होना था। डर के मारे मोहित ने जोर से मुझे जकड़ लिया। एक्सीडेंट जैसे ही होने वाला था, पता नहीं कैसे, पर एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैं बाइक कंट्रोल कर पाया। पर वो डर काफी महीनों तक मेरे दिमाग में रहा। और देखो ना, आज अगर मजाक मजाक में कहीं तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा शक भी बैठ जाता ना, तो खामखा हमारे रिश्ते को दीमक लग जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ रोहित, ना ऐसा कुछ हो सकता है। इनफैक्ट आज तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती थी, जिसके बाद हम दोनों का रिश्ता एकदम जोक प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, कैसी खबर? रोहित, मुझे लगता है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट कुछ काम कर रहा है। अरे तो फिर बताओ ना। अब बच्चों की तरफ भी हिम्मत करो। आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। मालूम है तुम्हें, रात को मैंने सपने में हमारे बच्चे को देखा। What? बहुत क्यूट सा, छोटा सा, करली सा, हमारे हॉल में अपने घुटनों के बल चल रहा था। उसके पैर में इतनी सुंदर छोटी सी पायल थी, जिसकी छन छन से पूरा घर गूंज रहा था। अच्छा, पर मैडम एक चीज बताएंगी, ये इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा बच्चा आप पर गया था या मुझ पर गया था? बुद्धू, बोला ना, इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा था, तो ऑब्वियस है ना मुझ कि पर? मेरे ऊपर ही जाएगा। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि बच्चा तुम पर ही जाए। रोहित, वैसे अगर तुम पर जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो थोड़ा तुम पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। कहाँ गई थी? अच्छा, जहां भी गई, वापस आने में इतना टाइम क्यों लग गया? तू कुछ ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? अच्छा, लंच पे कब जाना है? पता नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर सिर्फ सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर रही? क्या हो गया है? What's the problem? तेरे मेरे बीच अब कोई बात नहीं है।
कल रात सारी बातें खत्म हो गई हैं। क्या बात है, सीधे सीधे बता सुजाता, तुझे अपनाना या प्यार करना दर्द मोल लेना है? तेरा जो नया रूप मैंने कल देखा, उससे मेरा दिल दहल गया है। तुझे अपनों को दुख पहुंचाने में बड़ा मजा आता है ना? कल रात मुझे जो दुख पहुंचाया सो पहुंचाया। उस बेचारे प्रेम का क्या हाल किया तूने? कल रात कैसी गुजरी होगी उसकी? किस तरह उसने अपने आप को संभाला होगा? क्या हाल होगा उसका भी? क्या तुझे रत्ती भर भी उसकी परवाह नहीं है? मुझे प्रेम की परवाह है। अगर है तो जा, वो तेरा इंतजार कर रहा है सांसें रोके। उसे उसे फोन कर, जा ना, उसे फोन कर, जा। प्रेम से बात हुई? हाँ हुई। उसका फोन आया था, तुमने किया था? मैंने किया था, 2-3 बार किया था, लेकिन अब आप फोन मत कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम पूछते हैं वो उतना ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। इसका मतलब है सुजाता का फोन नहीं आया। पता नहीं इस लड़की की मुश्किल क्या है। कोई अंधी लड़की होगी जो प्रेम के प्यार को ठुकराएगी। सुजाता प्रेम भाई की चॉइस है, इसलिए लड़की तो वो खास ही होगी। मुझे तो लगता है बात कुछ और ही है। कल की रात भी प्रेम पर बहुत भारी थी। बड़ी मुश्किल से बहलाया था उसे मैंने। फिलहाल तो हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे चारा कैसा नहीं? अगर प्रेम ज्यादा परेशान हुआ तो सीधा उस लड़की के पास जाकर पूछूंगा कि भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है जो तुमने मेरे यार को इतनी तकलीफ दे रखी है। मोहसिन, इसे बात बनाना नहीं बिगाड़ना कहते हैं। नाजुक मामलात में आपकी दखल मामला बिगाड़ सकती है, इसलिए आप इत्मीनान रखिए और अपने दोस्त से भी कहिए इत्मीनान रखने को। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एक लड़की के लिए यह बहुत बड़ा फैसला होता है। अपना पिछला सब कुछ समेटकर नई आबो हवा, नई चार दीवारी में जाना, और वो भी उस शख्स के साथ जिससे पहचान चंद मुलाकात पुरानी हो। गनीमत है यहां पर सुजाता नहीं है, वरना आपकी बातें सुनकर अगर वो फोन करने वाली भी होती तो वो फोन न करती। मेरी बातें सुनकर वो भले ही फोन नहीं करती, लेकिन मुझे आपके साथ इतना खुश देखकर वो जरूर फोन करती। आपको याद है मोहसिन मियां, हमारी पहचान आपसे चंद मुलाकात पुरानी थी जब हमारी आपसे शादी हुई, और आपसे शादी होना हमारी खुशनसीबी होगी। बेगम बेगम बेगम, अब अपने शौहर को मस्का लगाना बंद कीजिए और अपने प्रेम भैया के लिए दुआ कीजिए। दुआ तो मैं मांग चुकी हूँ मोहसिन, और मुझे पूरा यकीन है कि सुजाता का फोन जरूर आएगा।
हेलो, जस्ट अ मिनट, मिस्टर मोहसिन खान फॉर यू। हेलो। हाँ प्रेम, मोहसिन बोल रहा हूँ। जी मोहसिन भाई, बोलिए। क्या बोलूं यार, तुम्हारी आवाज का सुर सुन के ही लग रहा है कि सुजाता का फोन अभी तक। हाँ मोहसिन भाई, फोन नहीं आया। यार समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया उस तरफ। लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ गया मोहसिन भाई। क्या? कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कि आपकी उर्दू में कहा जाता है, तमाम शुदा। देखो मियाँ, उर्दू में बात करो या हिंदी में, लेकिन बकवास मत करो, समझ गया? नहीं मोहसिन भाई, मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मेरा दिल भी टूटता है, इतनी देर से फोन पर अपनी आंखें बिछाए बैठा। 6 बजे तक की मोहलत दी थी जो खत्म हो चुकी। अब वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अच्छा रुबीना, मैं चलता हूँ, काफी लंबा दिन रहा है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? मोहसिन भाई का अगर फोन आए तो उनसे कहना कि मेरी फिक्र न करें, मैं सीधा घर जा रहा हूँ। आज उनके साथ नई वजह वाला जश्न मनाना है, दिल के टूटने का जश्न। तुम भी जा सकती हो। हेलो। हेलो, मैं प्रेम वर्मा से बात कर सकती हूँ प्लीज? यस यस, जस्ट अ मिनट। प्रेम, 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 सुजाता का फोन।